नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीटेड साइंस की इस लेक्चर सीरीज में। मैं आपका निर्मल राठौर और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों के सामने शो करता हूं। उस एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है। कि मान लीजिए आपके पास में एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, रबर की बॉल है। उस बॉल को आपने किसी दीवार पर सामने की तरफ हिट किया, ठीक है। जब सामने की तरफ आप बॉल को हिट करेंगे तो बॉल दीवार से टकराकर वापस आपके हाथों में आ जाएगी। लेकिन उसी बॉल को अगर आपने किसी एंगल पर थ्रो किया दीवार पर, तो वो किसी दूसरे एंगल पर वहां से निकल जाएगी। तो जिस तरह से बॉल के लिए सारी घटना हो रही है, उसी तरह से सारी की सारी घटनाएं इसी तरह से प्रकाश यानी कि लाइट के लिए भी होती है। और जब लाइट के लिए ये सारी इवेंट्स होती हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग लाइट के लिए कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसी चीज को हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो देखिए, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न्ड back into the same medium, this is called reflection of light। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको समझेंगे कैसे कि जब लाइट रे आपकी दो मीडियम को अलग करने वाली किसी बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में बेक हो जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, तो लाइट के इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन को हम लोग एक इमेज की हेल्प से क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है। मान लिया जाए हमारे पास में एक सरफेस है, ठीक है ना, और इस सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, दो मीडियम बनाते हैं अलग अलग। इस तरफ हमारा एयर मीडियम है और इस तरफ का जो मीडियम है अपना वो ग्लास है। अब हुआ क्या कि एक लाइट रे आपकी इंसिडेंट हुई, ये वो बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है, अलग अलग। तो ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, आपकी बाउंड्री हो गई। अब इस बाउंड्री पर हुआ क्या, एक लाइट रे जो है आपकी किसी सोर्स से आई और वो इस बाउंड्री से स्ट्राइक करती, ठीक है। तो ये रे आपकी स्ट्राइक हुई इस बाउंड्री पर, और स्ट्राइक होने के बाद में इस लाइट रे का कुछ पार्ट जो है आपका उसी मीडियम में बेक हो गया जिस मीडियम से वो आया था। क्योंकि ऊपर की तरफ अपना एयर मीडियम है, नीचे अपना क्या है, ग्लास मीडियम। हो सकता है इसका कुछ पार्ट जो है आपका इस वाले मीडियम में भी आया हो, लेकिन हम लोग इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसी पार्ट की बात कर रहे हैं जो वापस उसी मीडियम में बेक हो गया हो। तो ये जो इंसिडेंट है आपकी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि जब लाइट रे किसी मीडियम से इंसिडेंट होती है और दो मीडियम को अलग करने वाली किसी बाउंड्री से टकराती है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, तो इस इवेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रे आपकी टकराकर वापस जाती है उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, सरफेस को वो स्ट्राइक करती है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु कहा जाता है। और इस आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाया हम लोग, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो इसको कहा जाता है नॉर्मल। इसको क्या कहा जाता है आपका, नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर कुछ एंगल्स भी बनते हैं आपके, जैसे ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इसको कहा जाता है आपतन कोण। और इसी नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है। इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या कि इंसिडेंट रे कौन सी होगी आपकी, वो रे होगी जो कि बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद में जो रे वापस उसी मीडियम में बेक होती है, उस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि ये रे क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी।
जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है रे आपकी, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर जब एक लाइन बनाते हैं हम लोग, तो उसको कहा जाता है नॉर्मल। उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हिंदी में उसको कहते हैं आपतन कोण। उसी तरह से इसी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हिंदी में उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की। देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कुछ लॉज होते हैं। रैंडमली किसी भी तरह से रिफ्लेक्शन आपका नहीं होता, ठीक है। उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन होता है। तो वो नियम क्या है, जरा उनको देख लेते हैं। तो पहला नियम तो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये मान लीजिए आपके पास में इंसिडेंट रे है, यहाँ पर इस इमेज में देखिए, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना हुआ है, इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? आई से। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से इस वाले नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बना हुआ है आपका, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो एंगल है आपका, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। और अगर अपनी डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा हो कि आप अगर किसी बॉल को दीवार पर हिट करते हो, तो जितने एंगल पर आपने उसको हिट किया है वो क्या करती है? उतने ही एंगल पर उस तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो वैसा ही लॉ आपका यहाँ पर फॉलो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा आपके पास में? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका पहला लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का दूसरा ये लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, ठीक है। तीन चीजें हमने देखी थी, इंसिडेंट रे देखी थी, नॉर्मल भी हमने देखा था, और रिफ्लेक्टेड रे हमने देखी थी। ये तीनों जो है आपकी सेम प्लेन में होती है, ठीक है। पहला वाला लॉ भी एप्लीकेबल होना चाहिए और दूसरा वाला भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, तीनों के सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखिए कि ये आपकी एक सरफेस है, ठीक है ना। ये सरफेस या बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। और आपकी इंसिडेंट रे इस पर कुछ इस तरह से आई थी, नॉर्मल इस पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से। अब इन तीनों को आप देखिए, तीनों जो है सेम प्लेन में बने हुए हैं, इस वाले प्लेन में, यानी कि तीनों क्या है आपके? सेम प्लेन में है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे जो आपको कुछ इस तरह से दिख रही है ना, ये इंसिडेंट रे सेम एंगल बनाते हुए मैं कुछ इस तरह से भी बना सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे, ठीक है, आप अगर उसको देखेंगे तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से बना दीजिए आप, वो इस तरह से बनी हुई है आपकी फिगर में, आप उसको कुछ इस तरह से बना दीजिए, तो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर होंगे, लेकिन तीनों सेम प्लेन में नहीं होंगे। इस वजह से वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने के लिए क्या होना चाहिए आपका? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। और तीनों के सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है कि अगर एक ही चाकू से आप लोग तीनों को एक साथ काटना चाहें तो कट जाएंगे। जैसे इस इमेज में आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग एक चाकू लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, और उस चाकू से इस तरह से तीनों को एक साथ काटते हैं, तो तीनों एक साथ कट जाएंगे। आप तीनों क्या हो जाएंगे? एक साथ कट जाएंगे। और एक साथ अगर कटते हैं, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो तीनों ही क्या होंगे? आपके सेम प्लेन में उपस्थित होंगे। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती है, ठीक है। देखिए आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, एक बात याद रखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है? जो लाइट है उसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, और जब लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता तो स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा आपका, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन अगर आप मीडियम चेंज कर देते हो तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो याद रखिएगा, व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, और एक्चुअल में रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में ही होता है, इट सफर्स नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। देखिए याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी
न तो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है और न ही रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। स्पीड चेंज होने का मतलब ही नहीं है, कारण ये है कि मीडियम आपका चेंज नहीं हो रहा है और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। देखिए, स्पीड और वेवलेंथ लाइट की जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अगर मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड और वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा। और याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चाहे मीडियम चेंज हो जाए तो भी चेंज नहीं होती। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड when it gets reflected और refracted। हालांकि रिफ्रैक्शन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस इन रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि कोई भी अच्छी से अच्छी बाउंड्री आप ले लीजिए, कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या होगा कि दो मीडियम को अलग करने वाली जो बाउंड्री है वो क्या करेगी, जब उस पर कोई भी चीज़ स्ट्राइक होगी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट वो या तो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, या ट्रांसमिट कर देगी। इस केस में होगा क्या कि मान लीजिए 100% एनर्जी उस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वापस नहीं जाएगी। कुछ पार्ट उसका वो या तो वहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट, जैसे 100% इंसिडेंट हुई तो हो सकता है कि वो 90% आपका रिफ्लेक्ट करे। अब ऐसे केस में क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका कि एम्पलीट्यूड भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन की केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपके चेंज हो जाते हैं और जनरली, ठीक है, इनमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो एक्चुअल में रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप लोग इस इमेज को देखिए। डेफिनेशन को देखने से पहले आप लोग इस इमेज को देखिए। इस इमेज में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ रेज हैं जो कि इंसिडेंट हो रही है तीनों, और ये क्या कर रही है, इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद में ये 3 रेज हैं जो कि आपकी क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर हमें देखने से पता चलता है कि ये तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि अगर पैरेलल रेज का कोई बीम जो है आपका वो किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पैरेलल रेज का बीम ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो सरफेस से इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ परफेक्ट प्लेन सरफेस। तो जनरली ऐसा रिफ्लेक्शन बिल्कुल यानी कि परफेक्ट प्लेन सरफेस पे होता है, वो उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दिस केस reflected light has large intensity in one direction and negligibly small intensity in other directions। कुल मिला के पैरेलल लाइट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाती है, पैरेलल ही हो जाती है, और बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट जो है अदर डायरेक्शंस में जाती है। तो इस तरह का जो आपका रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा एक स्मूथ प्लेन सरफेस से होता है, उसमें थोड़ा भी उबड़ खाबड़ वाला एरिया आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहिए आप लोग या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहिए। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है क्या है कि मान लीजिए आपके पास में सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो कुछ इस तरह से उबड़ खाबड़ है। तो आपने क्या किया, पैरेलल बीम जो है वो इंसिडेंट करवाया। अब ये क्या है, पैरेलल बीम है, ये तीनों इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगी। यहाँ पर नॉर्मल आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगी, और यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आएगी। अब देखिए तीनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपकी, ठीक है, 1, 2 और ये 3, ये तीनों रेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहाँ पर देखिए इस इमेज में ये आपकी सरफेस है और ये इंसिडेंट रेज जो है तीनों ये एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आप देखते हैं तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, इसकी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। तो ये तीनों ही जो है रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, इस तरह का रिफ्लेक्शन होता कहाँ से है? इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है जनरली किसी दीवार से होता है या किसी न्यूज़पेपर से होता है। और यही रीज़न है कि दीवार या न्यूज़पेपर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें आप अपना मुखड़ा
नहीं देख पाते। लेकिन यही रिफ्लेक्शन अगर किसी प्लेन सरफेस से हो जाए, बिल्कुल प्लेन सरफेस, जैसे कि आपका क्या होता है, मिरर होता है, वहां से जब होता है तो आपका मुखड़ा यानी कि आपका चेहरा उसमें आपको दिखाई देता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जनरली कहाँ से होता है, किसी दीवार से होता है या फिर किसी न्यूज़पेपर से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा, और रिफ्लेक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।